हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 के हिंदी का चौथा पाठ गुब्बारे पर चीता। इस कहानी का आज हम लोग सारांश देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जो कहानी गुब्बारे पर जो चीता है, यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया एक बड़ा ही खूबसूरत कहानी है। यह जो कहानी है ये बाल कौतूहल पर आधारित है। इस कहानी में बलदेव नामक एक लड़के के बारे में बताया गया है। यह जो लड़का है यह बड़ा ही शरारती लड़का है। उसके शहर में एक सर्कस आया हुआ रहता है और उसकी लुभावनी जो विज्ञापन है, इसे देखकर बलदेव जो है अपने आप को उस सर्कस में जाने से रोक नहीं पाता है। और उस सर्कस के जो प्रचार थे, जो विज्ञापन था, वो भी बड़ा ही खूबसूरत था। उसमें लिखा हुआ था और बताया जा रहा था कि आ गया आ गया आ गया, जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वह बम्बई का सर्कस जो है अब आपके शहर में आ गया। उस विज्ञापन में यह भी बताया जा रहा था और बोला जा रहा था कि इस तमाशे में आप अलग अलग जानवरों को देख पाएंगे और उसके खेल का आनंद उठा पाएंगे। ये सभी विज्ञापन को सुनकर जो बलदेव है वो अपनी कक्षा के सभी बच्चों को साथ चलने के लिए कहता है। जितने भी बच्चे थे वो सभी बच्चों का उस सर्कस में जाने का तो मन था, लेकिन जो हेडमास्टर साहब थे उन्होंने मनाही दी थी, सभी बच्चों को रोका था कि कोई भी सर्कस देखने नहीं जाएगा। क्योंकि अगला जो दिन था वो सैटरडे का था, शनिवार का दिन था। और बलदेव अपने मन में सोच रहा था कि कल इतवार क्यों नहीं है। अगर इतवार रहता तो छुट्टी रहता और वो आसानी से सर्कस देखने जा सकता था। लेकिन जो अगला दिन है वो शनिचर था और जो बलदेव है वो प्रोग्राम बनाता है कि अगले दिन जो है वो सर्कस देखने जरूर जाएगा। वो बच्चों को कहता है, लेकिन बाकी बच्चे जो है जाने से मना कर देते हैं। और बच्चे कहते हैं कि नहीं, हम जो है अगले दिन जो है शिक्षक ने जो हमें कहा है, हेडमास्टर साहब ने हमें गेंद खेलने को कहा है मैदान में, तो हम वहाँ जाएंगे। हम लोग तुम्हारे साथ जो है सर्कस देखने नहीं जा पाएंगे। उस दिन यानी कि फ्राइडे, शुक्रवार के दिन जो है ये सभी बातें हो रही थी। बलदेव जो है अपनी कक्षा में बैठकर सिर्फ उसी सर्कस के बारे में सोच रहा था कि किस प्रकार से शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे और किस तरह से हाथी जो है वो बैलगाड़ी पर किस प्रकार से बैठेगा। इसके साथ साथ वह यह भी सोच रहा था कि जो तोता है वो किस तरह से बंदूक छोड़ेगा और बनमानुस बाबू बनकर किस प्रकार से मेज पर बैठेगा। यह सभी वो जो बलदेव है और उसके साथी है अपने कक्षा में इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे थे। बलदेव ने भी, उसे याद है कि उसने कुछ पैसे जो है वो जमा किया हुआ था ताकि वो उस छुट्टी में जाकर सर्कस का आनंद ले सके। वो सभी बच्चों को कहता है कि तुम लोग जाओ या ना जाओ, अगले दिन यानी कि शनिचर के दिन वो तो सभी के साथ जो है, अगर वो बच्चे जो है ना भी जाएं तो वो अकेला ही सर्कस देखने जाएगा। इस तरह से उस दिन छुट्टी हो जाता है। और अगले दिन जब सभी बच्चे जो हैं शनिचर के दिन ग्राउंड में जब गेंद खेलने जाते हैं, उस समय चुपके से बलदेव जो है सर्कस देखने के लिए भाग जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो एक आने का टिकट खरीदता है और जानवरों को देखने लगता है। लेकिन जब उस देखने के दौरान वो देखता है कि कुछ जो जानवर थे वो बड़े ही बीमार स्थिति में थे। वो बीमार शेर, भालू को देखकर बड़ा ही झल्लाता है और सोचता है कि उसके जो एक आने जो हैं वो बर्बाद हो गए। काश वो बाकी बच्चों के साथ ग्राउंड में जाकर गेंद खेलता। उसमें उसे एक चीता जो था वही कुछ जानदार लगा। बाकी जितने भी जो जानवर थे उसमें सभी जो हैं बड़े ही दुबले पतले और मरियल लग रहे थे। वहाँ उसने एक 3 टांग का कुत्ता भी देखा। इसे देखकर उसे बड़ी ही जोर से हंसी आ गई और उसने कहा कि मैंने दुम कट्टे कुत्ते को तो देखा है, लेकिन ये पैर कट्टा कुत्ता जो है इसे मैंने आज देखा है। उसे बड़ा ही अफसोस आ रहा था अभी भी। लेकिन तभी उसने एक बड़ा भारी गुब्बारा देखा और उसके पास एक आदमी खड़ा था और वो चिल्ला रहा था कि आ जाओ और 4 आने में तुम मेरे साथ आसमान की सैर कर सकते हो। इतने में ही बलदेव देखता है कि जो चीता उसने पिंजड़े में देखा था वो पता नहीं किस प्रकार से पिंजड़े को तोड़कर उसकी तरफ भागा आ रहा था। यह देखकर बलदेव जो है डर जाता है और वो तुरंत दौड़कर गुब्बारे पर चढ़ जाता है।
पीछे से आ रहा है जो चीता है वो भी उसको पकड़ने के लिए, बलदेव को पकड़ने के लिए वो झपट्टा मारता है और वह भी गुब्बारे के ऊपर वो चढ़ जाता है। जो गुब्बारे वाला था उसने डर कर गुब्बारे की रस्सी छोड़ दी। अब बलदेव और जो चीता थे दोनों उस गुब्बारे के साथ आसमान में उड़ने लगते हैं। बलदेव बहुत ही अधिक डर गया था, उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके हाथ पांव जो थे वो फूल गए थे और समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसके साथ साथ जो चीता था वो भी डरा हुआ था, उसकी सारी जो चीतापन था वो भूल गया था और वो घबरा कर गुब्बारे से नीचे कूद पड़ता है। कूदने के कारण उसके शरीर की जो सारी हड्डी पसली है वो टूट जाती है। अब जो बलदेव था उसको चीते का डर तो अब खत्म हो गया था, लेकिन अब उसे यह फिक्र हो रही थी कि वो जो गुब्बारे हैं उससे वो नीचे कैसे आएगा, नीचे कैसे उतरेगा। वो जो है धीरे धीरे गुब्बारा जो है वो बहुत ही ऊंचा आसमान में उड़ते जा रहा था और उस ऊंचाई से नीचे देखने पर जितने भी जो आदमी थे और जो घर थे वो बड़े ही छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी किताब में पढ़ी हुई थी कि अगर गुब्बारे में से हवा को निकाल दिया जाए और उसके जो भी उसमें गैस भरे हुए हैं वो जब निकल जाती है तो गुब्बारा जो है वो नीचे आराम से आ जाता है। उसने घबराकर गुब्बारे का सारा मुंह खोल दिया, जिससे गुब्बारा जो है, गुब्बारे के अंदर जितने भी जो गैस थी वो बड़ा ही तेज़ी से निकलने लगा और गुब्बारा बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरने लगा। बलदेव को अब नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करें, चूँकि उसे गुब्बारे की जो मुंह है उसे धीरे धीरे खोलना चाहिए था, लेकिन उसने एक ही झटके में सभी मुंह को खोल दिया था, जिसके कारण जो गैस है वो तेज़ी से निकल रहे थे। तभी बलदेव को जो है नीचे एक नदी बहती हुई दिखाई देती है। वो रस्सी को छोड़कर उस नदी में कूद पड़ता है और नदी में कूदने के बाद वहाँ से तैरकर सकुशल बाहर आ जाता है। इस प्रकार से वो उस चीते की मार से बच जाता है। तो दोस्तों यह था इस पाठ का एक छोटा सा ब्रीफ हिंदी समरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों अंत तक हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।